काम करें। और अब चलिए रुख करते हैं मूक बधिर समाचार का। पाकिस्तान के कराची में आज बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। यहां के स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में आतंकी ग्रेनेड फेंक कर घुस आए थे और 5 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। तभी पाकिस्तानी सुरक्षा बल भी तुरंत एक्शन में आए और चंद घंटों के भीतर चारों आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि इस दौरान पाकिस्तान के भी 5 सुरक्षाकर्मियों की मौत की खबर है। देश में कोरोना संक्रमण के केस एक बार फिर से बढ़ गए हैं। हैरानी की बात यह है कि एक ही दिन में करीब 20,000 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कुल 19,459 मरीज मिले, जबकि 380 मरीजों की मौत हो गई। और अगर अब तक के कुल केसों की बात करें तो 5,48,318 मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कुल 16,475 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में 2,10,120 एक्टिव केस हैं, तो 3,21,722 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। मिर्जापुर के विंध्याचल में स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर कोरोना के चलते महीनों से बंद था, जिसे आज आम भक्तों के लिए खोल दिया गया। यहां सुबह से ही भक्त कतारबद्ध तरीके से पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि अब सोशल डिस्टेंसिंग का भी मंदिर में पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। यह मंदिर के गर्भगृह में एक बार फिर सिर्फ 5 भक्तों को ही दर्शन की इजाजत दी जा रही है। उनके निकलने के बाद ही अगले 5 भक्तों को मंदिर में दर्शन के लिए भेजा जाता है। अच्छी बात यह है कि कोरोना काल में मंदिर में सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क का भी इंतजाम कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर में भीषण गर्मी से बचने के लिए राजवाहे में नहाने गए गांव के 2 बच्चों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों परिवारों के बड़े लोग भी कूद गए और हंगामा बढ़ गया। यह झगड़ा इतना बढ़ा कि वहां पर हवाई फायरिंग तक हो गई। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कई लोगों को हिरासत में लिया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। संगमनगरी प्रयागराज में यमुना ब्रिज पर सेल्फी ले रही एक युवती अचानक नदी में गिर गई, जिसके बाद यमुना के पास खड़े 2 युवक उसे बचाने के लिए नदी में कूद गए। तभी कुछ वहां नाविक भी पहुंचे और युवती को बचा लिया गया। रेस्क्यू का यह लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। असल में शहर के नैनी इलाके में यमुना नदी पर बने पुल पर कुछ लड़के लड़कियां घूमने के लिए आए थे। पुल पर ये लोग रेलिंग से सटकर सेल्फी ले रहे थे। इसी दौरान सेल्फी ले रही युवती रेलिंग से नीचे यमुना नदी में गिर गई और यह हादसा हो गया। लेकिन बचाए जाने के बाद अब युवती पूरी तरह से सुरक्षित है। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान शामली पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जो कि 25,000 के इनामी बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाशों से देसी तमंचे सहित भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। वहीं मुठभेड़ के दौरान राहुल नाम के सिपाही भी गोली लगने से घायल हुए हैं। घायल बदमाश और पुलिसकर्मी को इलाज के लिए शामली के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान से भारत पहुंचा टिड्डी दल यूपी के कई जिलों में तबाही मचाने के बाद एक और नए जिले कन्नौज में पहुंच चुका है। अब तबाही मचा रहा है वहां पर। इस दौरान बड़ी संख्या में टिड्डियों के आने से किसान फसल बचाने के लिए परेशान दिखे, तो साथ ही सड़क पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार भी थम गई। अब किसानों ने इसकी सूचना प्रशासन को दे दी है, जिसके बाद शहर में छिड़काव का काम चल रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।